हेलो एंड वेलकम टू द बोर्ड। मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। तो फटाक से सारे बच्चे आ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का शानदार सा सेशन और देखते हैं शानदार से क्वेश्चन। आज जो करने वाले हैं एक नया चैप्टर है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा का एक तरह से मॉक टेस्ट है। अभी जो रिसेंटली एग्जाम है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं कि भैया एक बेसिक सा आइडिया दे दीजिए हमें। जैसे जीडी की मैं बात करूँ तो जीडी में भी एक दो क्वेश्चन देखने को हुआ है, और भी बहुत सारे जो एग्जाम है थोड़ा सा बेसिक सा डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ आज एलजेब्रा का। पूरा चैप्टर तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, जब भी पढ़ाऊंगा उसमें कम से कम आपके 7-8 लेक्चर रहेंगे, लेकिन आज जो लेक्चर है सिर्फ एक ही है। पहले कायदे से देखना, समझ में आ जाए तो फिर मुझे भी बताना आंसर साथ के साथ क्या रहने वाले हैं आपके। चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, गौर से देखिए, फटाक से बताइए। एक बार अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए क्या कहना चाह रहा है बेटा, एक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, पूरी की पूरी इक्वेशन क्या है, पूरा क्वेश्चन ही है, और आपसे पूछा है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक चीज देखिए। ये अगर आप देखोगे तो ये क्या है, 3 की पावर 16 माइनस का 8, 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 पावर 4 प्लस 1 और 3 पावर 8 प्लस 1। इसको क्या आप सॉल्व कर सकते हो? ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हमेशा एक ही आता है, पर फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भैया ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि भैया सॉल्व कैसे करेंगे। तो मुझे एक बात बताना, ये आपका 3 की पावर 16 है, हाँ जी। क्या मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे भैया 4 दूनी 8 लिख सकते हो, फैक्टराइज कर लो इसको। 4 2 जा 80 होता है, हाँ जी। क्या 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 प्लस 1? आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 3 माइनस 1? बोलो 3 में से 1 गए तो 2। एक बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ए प्लस बी। ए और ए माइनस बी, एक बार क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, और दूसरी बार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक बार ऐड कर दो, दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहां से एक बात निकल के आई कि बेटा इसको ना एक काम करो, ये एक बार ऐड है, आप बोलोगे हाँ जी। एक बार सब्ट्रैक्ट है, आप बोलोगे हाँ जी। क्या मैं इसको पूरे को 3 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं? आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। जब ये फॉर्मूला ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो क्या मैं यहां नहीं कर सकता, इसको अप्लाई कर सकता हूं? अब आप एक चीज देखिए, अब ये क्या बना, 3 की पावर 16 माइनस ये कितना आ गया, 3 स्क्वायर माइनस 1, और इसके बाद क्या है, तो आप बोलोगे भैया 3 स्क्वायर प्लस 1, और फिर है आपका 3 की पावर 4 प्लस 1 और 3 की पावर 8 प्लस 1। यही तो है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखोगे बेटा इन दोनों को लिया, इन दोनों को आप लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 16, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 की पावर 4 माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 प्लस 1 और 3 की पावर 8 प्लस 1। क्या इस बात में किसी को कोई एतराज? अब आप मुझे एक चीज बताना बेटा, अब इन दोनों को ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, आप बोलोगे 3 की पावर 16 माइनस 3 की पावर 8 माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 8 प्लस का 1। बोलो कोई दिक्कत? अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 16 माइनस 3 की पावर 16 माइनस 1। ये माइनस का अंदर जाके पूरा सिंबल चेंज होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे भैया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 3 की पावर 16 तो था माइनस, ये 3 की पावर 16, और ये क्या आ जाएगा, प्लस 1। ये माइनस प्लस कट गए, सिर्फ क्या बचा, 1। हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर आपका 1 आता है, 1 ही आएगा। ये कंडीशनल है कि आपका हर 1 आएगा, अगर नहीं आता है तो एक बार आप चेक करके भी देख सकते हो। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन वही है। तो फटाक से देखिए सारे बच्चे, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कुछ बच्चों ने बोल दिया होगा सीधा सीधा 1, यही आंसर है, हाँ जी बिल्कुल यही है। देखिए आ जाओ एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस सीधा सीधा ऑप्शन देख के कैसे टिक करोगे। आपने ये दोनों देखा है, √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1, तो इसमें ए स्क्वायर एक बार क्या है, ये ए माइनस बी हो गया, और एक बार सर ए प्लस बी हो गया। क्या इसको मैं वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? हाँ जी। तो ये क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1। इस वाली पूरी इक्वेशन को क्या मैं 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो। फिर
बाद में कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 2 + 1, 2 + 1, 2 की पावर 2 + 1, 2 की पावर 4 + 1 और 2 की पावर 8 + 1, पूरी की पूरी लाइन बच जाएगी। और यहाँ 2 की पावर 16 तो मेरा था ही था। फिर आपने क्या किया, दूसरी बार में इसको करोगे तो 2 की पावर 2 - 1, फिर 2 की पावर 2 + 1, 2 की पावर 4 + 1 और 2 की पावर 8 + 1, यही होगा। और 2 की पावर 16 तो आपका था ही था। फिर इन दोनों को लेना बेटा, 2 की पावर 16 तो था, 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 4 + 1 और 2 की पावर 8 + 1, यही है। इन दोनों को करिए, 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर 8 - 1 और 2 की पावर 8 + 1। कुछ होता नहीं है, शुरू में हो सकता है आपको कोई दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। अब आपने देखा 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर कितना हो जाएगा, तो 8 और 8 16, और ये क्या हो जाएगा भैया -1, ये साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर 16 + 1, ये माइनस प्लस तो कट गया, फाइनली बचा क्या 1। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहां से देखना। अच्छा ये 2 - 1 आ गया, 2 + 1, ये 2 की पावर 2 - 1 आ गया +1, ये ऐसे ही करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? चलिए, ये है अलजेब्रा का क्वेश्चन, इसको आप बहुत आसानी से उड़ा दोगे, लेकिन मैं आपको इसका सीधा सा एक डेरिवेशन बता देता हूं कि आता कहां से है। नॉर्मली इसमें कोई ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं कोई ऐसा बताने वाला हूँ फॉर्मूला, कि बस बेसिक सी चीज़ बताऊंगा। देखिए, x + 1/x की वैल्यू कुछ दे रखा है और आपसे पूछा x² + 1/x की, तो एक चीज़ बताओ, मान लीजिए पहले इसको पूरा ड्राइव ही करके एक बार देख लेते हैं। क्या है, x + 1/x की वैल्यू कितना है 7, और आपसे पूछ रहा है x² + 1/x² की वैल्यू बता दीजिए क्या रही होगी। अब आपने देखा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। अगर मैंने आपसे पूछा कि इसका सर डिफरेंस बता दीजिए, अंतर क्या है दोनों में, कुछ तो अंतर रहा होगा, डिफरेंस कुछ ना कुछ। आप बोलोगे सर एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का मैंने स्क्वायर किया, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपने देखा a और a + b² एक फॉर्मूला होता है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, क्या a² + b² + 2ab, ये तो नर्सरी से भी पहले आपने पढ़ा होगा, जब ABCD पढ़ा होगा उससे पहले ये फॉर्मूला पढ़ लिया होगा। कौन सा, a² + b² + 2ab। आइए फटक से, अब आपसे पूछा मैंने x + 1/x² की वैल्यू 7 है, तो ये क्या आ जाएगा, x² + 1/x² + 2ab। 2a की वैल्यू कितनी थी x, b की वैल्यू कितनी है 1/x, = 7 7 कितना आ गया 49। अब आपने देखा x² + 1/x² की वैल्यू कितना आ गया 49, माइनस का 2 आ जाएगा, ये प्लस था उधर जाके माइनस, तो x² + 1/x² की वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 47 47। क्या यही आंसर आ रहा है? अब आप देखो, क्या इसको मैं पूरे फॉर्मूला अप्लाई करके करूंगा क्या, ऐसे तो मेरा सुबह से शाम हो जाएगा, रात भी हो जाए तो अलग बात है। आप सीधा सा एक चीज कर सकते थे, क्या, मान लीजिए एक फॉर्मूला आपका बन रहा है कि x + 1/x की वैल्यू कोई k दे रखा है, कांस्टेंट है, आपको कोई भी वैल्यू देगा, और आपसे कोई पूछे x² + 1/x² की वैल्यू बता दीजिए, जैसा कि यहाँ पूछा हुआ था, तो आप क्या करोगे, कुछ मत करना बेटा, सीधा सीधा k² - 2 कर लेना। अब इसमें ये क्या दे रखा था 7, तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49, और 49 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया बेटा 47। कुछ था इसमें, बच्चों वाला क्वेश्चन था, तुरंत ही हो जाता। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल आप इसको डायरेक्ट करेंगे, वही वाला फॉर्मूला अपना के देखें, क्या ये यहां से स्क्वायर करके ही बन रहा है ये या नहीं बन रहा है, तो आप बोलोगे हाँ, तो क्या यही आंसर आ रहा है सब बच्चों का 1, करके बताइए बेटा फटाक से, क्या सभी बच्चों का 1 ही है? आपने कैसे किया होगा, सर एक फॉर्मूला होता है x + 1/x की वैल्यू k, तो आपसे पूछे x² + 1/x² की वैल्यू बता दो, तो क्या होगा k² - 2, k की वैल्यू कितना है √3, तो √3 के ये क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर - 2, तो √3 की वैल्यू तो 3 ही होगा, 3 - 2 कितना आ जाएगा बेटा 1, कहीं दे रखा है, बिल्कुल है, 1 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, काम खत्म। और लीजिए बेटा एक और करके बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम टू सेम उसी फॉर्मूले पे है, कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट करके बताइए,
क्या आप इसको कर सकते हो? कर सकते हो तो करके बताइए। बिल्कुल, x प्लस 1/4 की वैल्यू कितना है? -1। और आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? x8 प्लस 1/x8 की वैल्यू बताइए क्या रही होगी। कुछ मत करना, सिंपल सा इतना देखिए, क्या ये वाली वैल्यू इसका स्क्वायर करके ये आएगी कि नहीं आएगी? भाई x की पावर 4 है, अगर मैंने पूछा स्क्वायर कर दो तो आप क्या बोलोगे? भैया x की पावर 8 ही होगा। बात तो सही है, क्या है? बात तो सही है। चलो फटाक से करके बताइए सभी प्यारे बच्चे, क्या इसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? अब बोलोगे भैया वही तो बोला था k स्क्वायर -2, तो -1 का स्क्वायर -2 कर दो, ये कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे भैया -1 -2 -3, क्या यही आंसर आ रहा है? -3, 3 पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ, कुछ था ही नहीं। और लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है, हल्का फुल्का सा। क्यों? क्योंकि भैया इसमें 2 बार जाना पड़ेगा आपको। चलो करके बताइए फटाक से, आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी आता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं बता दूंगा। देखिए कैसे पूछ रहा है कि भैया पहले इसको बेसिक से ही बनाते हैं। मान लीजिए √x प्लस 1/√x और इसकी वैल्यू कितना है? √5, यही तो दे रखा है, √x प्लस 1/√x और इसकी वैल्यू है 5। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू बताइए मेरी क्या रही होगी, आपसे ये पूछा है। क्या आप इसको नहीं कर सकते थे? बिल्कुल शानदार तरीके से कर सकते थे। कैसे? मान लीजिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1/x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/√x इंटू √x, ये तो कटी जाना है, इजकल टू इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5। अब ये 2 उधर चला जाएगा, x प्लस 1/x कितना? 5 - 2, सीधा सीधा लिख दीजिए 3। बोलो क्या इस बात में किसी को कोई ऐतराज, कोई दिक्कत रही हो तो बताइए। चलो फिर एक बार और करना पड़ेगा, अगर मान लो दोबारा करोगे तो एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? k स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 -2 करोगे तो बेटा 7 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना? 7। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा? आपसे क्या पूछा जा रहा है? ये साफ साफ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 है, तो पूछ रहा है x की पावर 4 प्लस, चलिए आपसे क्या पूछ रहा है? x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 की वैल्यू क्या रही होगी? तो बेटा इसका भी स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 49 - 2, और 49 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 47। क्या यही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का? बताइए, क्या इतनी सी बात क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दुख दर्द रहा हो तो बताइए, क्या सबका 47 है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही बच्चों वाला, कुछ करना ही नहीं था, करके बताइए, बिल्कुल डायरेक्ट। देखिए फटाक से करके बताइए, क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो? करके बताइए। चलो देखिए बेटा, क्या बता सकते हैं? आपने देखा भैया 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, बात तो सही है, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो ये क्या है? 3 - 2 1 आ जाएगा क्या? बोलो क्या 1 ये याद रखना, ये दोनों सेम है ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। मान लो जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, फिर तो आराम से हो जाती है। देखिए कैसे, आपने देखा कि भैया √3, तो ये क्या है? तो आप बोलोगे भैया k स्क्वायर -2, सीधा सीधा फॉर्मूला कर दो। k की वैल्यू कितना है? √3 का स्क्वायर -2, √3 की वैल्यू 3 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा? 1। डायरेक्ट टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, कुछ करना ही नहीं था। ये लीजिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, बच्चों वाला क्वेश्चन, फटाक से देख के बताना बेटा इसका आंसर। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाओगे ना k स्क्वायर -2 तो वो गलत आएगा। क्यों गलत आएगा उसका रीजन मैं बताता हूँ। इसमें आपने एक फॉर्मूला, मान लो मैं ड्राइव करके ही बता रहा हूँ आपको, प्रॉपर तरीके से आइए सभी। 3x प्लस 1/2x क्या है? 3x प्लस 1/2x की वैल्यू कितना है? √5। चलिए आपसे पूछा जा रहा है 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए मेरी क्या रही होगी, ये पूछा जा रहा है। क्या आप नहीं बता सकते थे?
मान लीजिए मुझे नहीं पता, सीधा सीधा स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना तो आता ही है, फॉर्मूला नहीं आता तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लो। उससे करते हैं कैसे, मान लीजिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इजकल टू कितना है 5। लेकिन 5 कैसे आएगा, 2ab तो करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू कितना है 3x इंटू बी की वैल्यू कितना है 2x इजकल टू कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर 5। अब आपने देखा 2 से 2 गया, रूट से रूट गया, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, ये प्लस 3 है, उधर जाके किस में हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 5 माइनस 3। अब 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 2 आ जाएगा। तो यही तो पूछा था नो। अगर वैसे आप करते तो क्या होता, के स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर 5 माइनस 2, तो 3 आना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या हुआ, चेंज हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई, तो सही आंसर क्या आएगा 2। अब क्या बात समझ में आई, अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो समझ लेना ऊपर जो 2 आएगा ना, तो ये वाला कट जाएगा उससे, तो जो बचा मतलब जो भी आपका कट जाए, जो बचेगा वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है, एक करके दिखाओ, यहां से क्लियर होगा। चलिए परफेक्ट, रूट एक्स से एक्स स्क्वायर आपको 2 बार करना पड़ेगा, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 2 रूट एक्स का है तो एक बार आ जाएगा आपका 4x और दूसरी बार आ जाएगा 16x स्क्वायर। भैया ये 16x है ना, हाँ 16 रूट एक्स 4x आ गया, 4x स्क्वायर आ जाएगा, रूट एक्स है ना तो 16x स्क्वायर। चलिए करके बताओ, कोशिश करो, निकलता है अच्छी बात है, नहीं निकलता अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन की बात कोई नहीं है, ठीक है। चलो क्या इसको कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, आइए फटाक से एक बार देख लेते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे एक बात बताना सर, इसको देखिए डायरेक्ट करते हैं, ये ए स्क्वायर क्या आ जाएगा x प्लस ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4x प्लस 2ab 2 इंटू रूट एक्स मल्टीप्लाई 1/2 रूट एक्स, और इधर कितना आ जाएगा 3, रूट एक्स से रूट एक्स गया, 2 से 2 गया, तो x प्लस 1/4x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो आपका 2। बोलो इस बात में किसी को कोई एतराज नहीं। अब आप एक चीज़ देखना, एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स अपॉन 1/4x, 2ab इजकल टू कितना 4। अब आपने देखा x से x गया, 2 से 2 गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, और 4 में से उधर जब माइनस करोगे 3.5, और 3.5 को क्या लिख सकते हो 7/2। इसी का तो वैल्यू पूछा था, अगर आप गौर से देख पा रहे होगे किसका वैल्यू पूछा है, तो आप बोलोगे भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर की वैल्यू तो कितना है 7/2। यही है कि नहीं, ये पे बोलो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताइए। कुछ था इसमें करने के लिए, मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ था, सीधा सीधा क्वेश्चन था, टिक मार के आगे बढ़ सकते थे। ये लीजिए एक और बच्चों वाला क्वेश्चन आपके सामने है, गौर से देखिए, फटाक से इसका आंसर बताइए। देखो x की पावर 1/4 है, तो x की पावर 1/4 एक बार स्क्वायर करोगे तो x की पावर आधा आ जाएगा, हाँ जी, दोबारा करोगे तो x की पावर रह जाएगा, आधा भी चला जाएगा, मतलब 2 बार करना पड़ेगा। करके बताओ, एक बार कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ, नहीं निकलता तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। बोलो कुछ समझ में आया, सीधा सा फॉर्मूला बता दिया ना, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा करो, टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। आ जाइए एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है भैया। x की पावर 1/4 1/4 प्लस 1/2x की पावर 1/4, और इसकी वैल्यू क्या है √3 है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब आपने देखा भैया एक बार मैं स्क्वायर करूंगा पहली बार, तो ये x की पावर 1/2 आ जाएगा, इसकी 1/4x की पावर 1/2 आ जाएगा, ये प्लस 2ab 2 इंटू एक्स की पावर 1/4 और इंटू b 1/2x की पावर 1/4 इजकल टू कितना 3, √3 का स्क्वायर 3। ये देखना ये दोनों कट गए, प्लस 2 उधर कितना x की पावर आधा प्लस 1/4x की पावर आधा इजकल टू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 3 में से 1 गए भैया, 2 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बता दो। अब आप पूछा है बेटा x,
तो इसको एक बार और करना पड़ेगा, एक बार और स्क्वायर किया x प्लस 1/16x प्लस ये 2 इंटू फर्स्ट नंबर कितना है x की पावर आधा मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर कितना है 1/4x की पावर आधा इक्वल टू कितना 4, x आधा तो कट गया, 2 से आपने ये काटा तो ये कितना आ गया आधा, 4 में से आधा गया तो कितना 3.5। क्या इसका भी आंसर वही आ रहा है बेटा 7/2? बोलो क्या इसका भी आंसर ए आ रहा है 7/2? कोई दिक्कत रही हो तो बताइए, दोनों का सेम है, पहले वाले का 7/2 है, इसका भी 7/2 है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, आगे बढ़ा जाए। चलो आ जाओ। अब आपने देखा कि भैया जो पहले वाला था वो प्लस में था और इस बार क्या कर दिया माइनस में। चलो इसको भी देखते हैं, इस बार क्या कर दिया आपका माइनस में कर दिया। कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है, तो आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए क्या रहा होगा। पहले मेरी बात सुनिए, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा a माइनस बी की पावर स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस वाले में ये माइनस 2ab हो जाता है, प्लस वाले में प्लस 2ab हो जाता है, सिर्फ इसी बात का डिफरेंस होता है, बाकी का कोई डिफरेंस नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए अब आप एक चीज देखना कि भैया x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है, ठीक है, कितना है 5, तो इसको स्क्वायर कीजिए, x माइनस 1/x की वैल्यू 5, आओ x माइनस 1/x की वैल्यू इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, दोनों साइड का क्या करना है, तो आप बोलोगे भैया दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, कर दीजिए दोनों साइड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू कितना 25, ये दोनों तो कट गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितना आ जाएगा 25 प्लस 2 इक्वल टू 27, 27 कहीं है तो ये रहा, ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्या बात समझ में आई? इससे एक बात समझ में आ गई बेटा इससे कि अगर x माइनस 1/x की पावर k है और आपसे कोई पूछ रहा है x प्लस 1/x² की वैल्यू बता दीजिए, तो आप क्या करोगे k² प्लस 2 कर दो, सिंपल सा k² प्लस 2 कर दो, कुछ करना ही नहीं था, k² प्लस 2 कर दो, बात खत्म करो। समझ में आया? हल्का फुल्का थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो अच्छी बात है, और ना समझ में आया हो तो और अच्छी बात है। क्लियर है? बोलिए। चलो ठीक है, अब इसको सीधा सा फॉर्मूला कर सकते थे, जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 सीधा सीधा 27 आ जाता। अब करके दिखाओ, एक क्वेश्चन आपके सामने है, पूछ रहा है x माइनस 1 की पावर ये कुछ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बताइए क्या रहा होगा। सभी बच्चों को बताना है, चलिए फटाक से देख के बताइए, क्या इसको कर सकते हैं? भैया बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहा है गौर से देखिए, x माइनस 1 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा बेटा a माइनस बी स्क्वायर, तो a k² प्लस का क्या आ जाएगा 2, तो √3 का 3 प्लस 2 क्या 5 ही आ रहा था आंसर? इसको क्या 5 ही आ रहा था सबका? कोई दिक्कत रही हो तो बताओ, किसी बच्चे को कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ रही हो तो बता दो मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूं, वरना ठीक है सबका 5 है। चलिए बहुत शानदार, ये लीजिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गौर से देखिए बेटा, फटाक से इसका आंसर बताइए। कुछ दिया हुआ है 3√x माइनस 1/3√x, पूछा है 81x² प्लस 81x² की वैल्यू बता दीजिए क्या रहा होगा। कुछ करना ही नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाक से देखिए, तुरंत टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए सारे बच्चे करेंगे बेटा, इसको एक बार सॉल्व करके बताइए, क्या आप इसको कर सकते हैं? बिल्कुल, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ओ माय गॉड 3-4 बार करना पड़ेगा। ये कैसे? √x से एक बार x जाएगा स्क्वायर करने पे, दोबारा x², 2 बार करना पड़ेगा। आ जाओ कैसे? सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगाएंगे k² प्लस 2, मतलब आपका 9x प्लस 1/9x की जो वैल्यू होगी वो कितनी, पहले पूरा इसको पूरा ही देख लो तो ज़्यादा बेटर है, 2 स्टेप में होगा, कुछ गलती कर दोगे। 3√x प्लस माइनस 1/3√x की वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे भैया ये दे रखा था √2, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, तो ये आ जाएगा 9x प्लस 1/9x माइनस 2ab, 2 इंटू 3√x इंटू 1/3√x, और इसकल टू कितना 2, ये √x से √x गया 3 तो ये कितना आ जाएगा 2 और 2 4,
16। तो 9x² प्लस 1/9x², तो ये 4 में से 2 और 2 कितना आ गया, 4 आ गया। ये माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस में 2 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए था बेटा, 81x², तो एक बार और स्क्वायर करो। मान लो दोबारा x² करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 नाम 81x² प्लस 1/81x² प्लस 2ab 2 × 9x × 1/9x इक्वल टू 16। ये दोनों कट गए, ये किस में है, प्लस में 2, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस। तो 16 माइनस 2 कितना आ गया, 14। बिल्कुल डायरेक्ट है, काफी बच्चों का 14 आ चुका है, बहुत शानदार। कुछ था इसमें करने में, मुझे नहीं लगता कुछ था, बच्चों वाला ही तो क्वेश्चन है। तुरंत देखिए, टिक मारी, आगे बढ़ जाइए। एक और क्वेश्चन आपके सामने प्यारा सा, क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल करिए, आप ही करके बताओगे। देखो क्या करना था, इसमें तो मैंने क्या किया था, k² प्लस 2 किया था। अब जब ये प्लस में आ गया तो माइनस करना पड़ेगा, उल्टा ही तो चलता है। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देख के सारे बच्चे बताएंगे। बेटा करके बताओ इसे, क्या आप इसको कर सकते हो? कोई दिक्कत रहा हो तो बताइए किसी बच्चे को। चले खुद से ट्राई कीजिए सभी बच्चे एक बार, नहीं समझ में आता है तो मैं हूं, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए ये दे रखा है आपका 3√x माइनस 2√x की वैल्यू √2 दे रखा है, और पूछ रहा है आपसे 81x² प्लस 1/16x² की वैल्यू बताइए क्या रही होगी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, करके बताओ सभी बच्चे। बेटा एक बार फटाक से इसको करके बताइए, क्या आप इसको कर सकते हैं? बिल्कुल करके बताइए। बच्चों वाला क्वेश्चन बिल्कुल वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैंने बताया हुआ है। कैसे, आ जाओ मैं ही बता देता हूं भैया। इस क्वेश्चन को देखोगे क्या करोगे, 3 से जाना है 81, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। 2 बार करना पड़ेगा, ये तो तय है। पहली बार किया 3 2 जा 9, 9x प्लस 1/4x प्लस माइनस 2 × 3√x, ये दोनों अलग अलग है ना, अपॉन 1/2√x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। √x से √x गया, 2 से 2, तो ये कितना आ गया। आप बोलोगे भैया 9x प्लस 1/4x, इसकी वैल्यू कितना है, 2, और इधर जाके -3, तो 2 - 3 कितना आ जाएगा, तो सीधा सा बोल दो भैया -1। क्या इस बात में किसी को कोई ऐतराज? बोलो भैया, यहां तक किसी को कोई ऐतराज रहा हो तो बता दीजिए। चले ठीक है, चलो आगे बढ़े। 81 3√x माइनस 2, 81x² फुल सही चल रहे हैं, √2x 9x प्लस 1/4x, ये गड़बड़ी कर दी हाँ आपने, एक मिनट। 3√x माइनस 1/2x की वैल्यू √x है, 81x², तो एक बार क्या किया, स्क्वायर किया, तो 9x² प्लस 1 माइनस, जब इधर जाके माइनस है तो उधर जाके प्लस में नहीं होगा, यहाँ गलती कर रहे थे ना, इधर जाके माइनस में है तो इधर जाके प्लस में होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है। चलो काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया, मुझे पता है। अब वैल्यू किसकी पूछी थी, तो आप बोलोगे भैया वैल्यू पूछा था इसकी, तो 25 में से 2 माइनस किया तो कितना आ जाएगा। चलो अभी आप देखो, एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया, 81x² प्लस 1/16x² प्लस 2ab 2 × 9x × 1/4x इक्वल टू कितना, 25। 2 से काटा 4, 9/2 कितना होता है, 4.5, या सीधा सा ऐसे ही रहने दो। 81x² प्लस 1/16x² की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 25, और ये प्लस जाके किस में हो जाएगा, 9/2। एलसीएम आपका 2 आ गया, 1 दूनी 2 और 2 25 जा कितना आ गया, 50 माइनस 9 कितना, 41/2। कहीं है ऑप्शन में, ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्या यही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का? कोई दिक्कत रही हो तो बताइए किसी को, सबका यही है। चलिए परफेक्ट, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, इसमें आ गया क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, क्या है इसमें, क्यूब, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए फटाक से इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। क्यूब का फॉर्मूला याद है, बचपन में आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि x प्लस 1/, ये तो छोड़ो, पहले मुझे फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए आपने पढ़ा होगा बेटा a + b की पावर क्यूब
ए प्लस बी की पावर क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, आज फॉर्मूला है, फिर आगे जाके क्वेश्चन इसके आइडेंटिटीज के भी आते हैं, आगे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके आइडेंटिटीज के भी आएंगे, ठीक है। चलो देखिए भैया फटाक से, क्या इसको कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, मान लीजिए पहले मैं इसको बेसिक से करके दिखा दूं, फिर इसको आप डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है, x प्लस 1/x इजकल टू 4। मैंने बोल दिया क्यूबिंग बोथ द साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या कर दीजिए सर? क्यूब कर दीजिए, जितनी भी साइड है दोनों साइड का क्यूब। आपने देखा सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, और ये कितना है? a प्लस बी, और a प्लस बी की जगह क्या मैं 4 लिख सकता हूँ बेटा? ये है x प्लस 1/x, और ये आ जाएगा 4 चौक 16 चौका 64। अब आपने देखा भैया x प्लस 1/x की तो वैल्यू 4 थी, यहाँ पे क्या मैं 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल 4 लिख दीजिए, क्या दिक्कत थी? a प्लस बी। अब देखो x से x कट गया, हाँ जी, ये कितना आ गया? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इजकल टू 64 में से आप प्लस 12 हैं तो माइनस 12 कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 52। कहाँ है ए? अब इसमें से क्या फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है बेटा? फॉर्मूला कहाँ से निकल रहा होगा? बिल्कुल थोड़ा बहुत तो लग रहा होगा। देखिए गौर से, अगर आपसे कुछ पूछ रहा है, जैसे मान लो a प्लस 1/a की वैल्यू या x प्लस 1/x की वैल्यू आपको k दे रखा हो, ठीक है, जैसे ये दे रखा है, और आपसे क्यूबिंग में पूछ रहा हो, किससे पूछ रहा हो बेटा? क्यूब में पूछ रहा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीधा सा कर दो k क्यूब माइनस, ये क्या हो रहा था? तो आप बोलोगे भैया k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k, ये प्लस में है तो उधर, कुछ लोग इसको ऐसे भी कर देते हैं k निकाल के k स्क्वायर माइनस 3, दोनों का मतलब सेम ही है। ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया, समझ में अभी नहीं आएगा, समझ में अब आएगा जब आप करोगे। चलिए फटाक से करके बताइए, क्या मैं इसको कर सकता हूं? ये x है और ये भी x है, ठीक है, ये भी x है और ये भी x है, करके बताइए क्या इसको कर सकते हैं बेटा? फटाक से देख के बताइए, सबका आंसर आना चाहिए, इस बार कोशिश करो सबका आंसर आना चाहिए। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा टेक मारो और आगे बढ़ जाओ। कैसे भैया? ये x से अगर मान लो रूट x, अगर मैं 3 बार करूं रूट x और तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 2 बार में तो x हो गया और 1 बार में x, क्या ये 3 बार क्यूबिंग वाला ही सीन तो बन रहा है? बिल्कुल बात तो सही है। अगर मान लो आपसे पूछा है कि भैया इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? √5 है, जब इसकी वैल्यू √5 है, k की वैल्यू कितना है? √5, फॉर्मूला क्या है? k स्क्वायर माइनस 3 या k क्यूब माइनस 3k, दोनों में से किसी पे भी कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ये कितना आ गया? तो आप बोलोगे √5 का 5 माइनस 3 2, क्या 2√5 यही आंसर आ रहा था? बोलो, सीधा सा फॉर्मूले में लगा दिया मैंने, क्या किया? कुछ किया? कुछ किया ही नहीं भैया, सीधा सा फॉर्मूला लिया और लगा दिया, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। फटाक से देखिए बेटा, इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे, क्या रहा होगा? x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ है और पूछ रहा है x प्लस 1 वैल्यू बताइए क्या रहा होगा। चलो करके बताइए। देखिए कैसे भैया, आप बोलोगे x क्यूब, इसको देखिए अब ये दोनों अलग अलग हैं, जैसे पहले वाले में क्या था, ये दोनों सेम थे तो आप कर पा रहे थे, इससे पहले में भी ये दोनों सेम थे, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे बेटा दोनों के दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला लगाओगे वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको कैसे करोगे? देखिए a क्यूब प्लस 3 तिया 9 तिया 27 x क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 1/3x, और ये कितना आ जाएगा? a प्लस बी, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? ये क्यूब आ जाएगा 8। बोलो कोई दिक्कत नहीं जी। अब यहाँ से आपने देखा 3x से 3x तो कट ही गया, ये प्लस x प्लस 1/3x की वैल्यू कितना है? 2, तो x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, ये कितना आ जाएगा? 8। ये प्लस का यहाँ पे कितना लिख दिया आपने? मान लो 2 लिख दिया, इसको हटा के 2, तो प्लस के 2 के इधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की वैल्यू कितना?
तो आप बोलोगे भैया 6, 2 पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। कुछ है, बच्चों वाली चीजें हैं, सबको आती है बहुत अच्छे से, मैं जानता हूं। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, छाप के बताइए मुझे, क्या यही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का? चलिए, क्या है, x प्लस 1/3x की वैल्यू कुछ दे रखी है 2, और आपसे पूछा है क्यूब की वैल्यू बताइए क्या रही होगी। बच्चों वाला क्वेश्चन है, करके बताइए। फिर आगे इसमें और भी फॉर्मूले होते हैं, सारे ही कराएंगे, जब आपका डीपली कराएंगे तो सारे कराएंगे, ठीक है। आज ये एक मॉक टेस्ट टाइप का था तो मैंने करा दिया। चलिए देखिए भैया, वही फॉर्मूला, a प्लस बी की पावर कौन सा है, क्यूब, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ये क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे भैया a प्लस बी। अब आपने देखा सर a क्यूब, तो ये x की पावर क्यूब प्लस b क्यूब, तो 1 2 तिया 3 तिया 9 तिया 27 x क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 1/3x, a प्लस बी x प्लस 1/3x, ठीक है। बोलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर दीजिए। अब एक चीज देखना, ये 3x से 3x तो ये आपका कट ही गया, इधर जाके कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8 है, ये x प्लस 1/3x की वैल्यू कितना आ गया 2, तो उधर जाके कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, कितना 8 माइनस 2 6। क्या पहले वाला और ये सेम है क्या, x प्लस 1/3x सेम ही तो है, बिल्कुल सेम है। चलो कोई बात नहीं, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करिए। पहले और ये सेम था, दोनों का आंसर 6 ही है। चलिए कोई बात नहीं, सेम सेम कर दिए, क्या दिक्कत है। आ जाओ, क्या इसको हम कर सकते हैं भैया, बिल्कुल करके दिखाइए। क्या कह रहा है आंसर, 2√x प्लस 1/3√x की वैल्यू √5 है, तो पूछा है 8x √x और 27 वैल्यू, ये क्या रहा होगा, इसकी वैल्यू आप ही बताइए, तुरंत सॉल्व करके बताओ बेटा क्या रही होगी इसकी वैल्यू। देखिए क्या इसको कर सकते हैं, बिल्कुल। 2 से बेटा कोई चीज 8 हो रही है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और √x से x रूट हो रही है 3 बार, क्यूबिंग बोथ द साइड। ये क्या दे रखा था, 2√x प्लस 1/3√x, और इसकी वैल्यू कितना है √5। चलो आपने बोला क्यूबिंग बोथ द साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करना था बेटा, क्यूब करना था। अब आपने देखा ये कितना आ जाएगा, तो बेटा x 8x, ठीक है, 8x √x क्यूब प्लस 1/3 तिया 9 तिया 27, 27x √x प्लस 3ab, 3 इंटू 2√x इंटू b कितना है 1/3√x, a प्लस b 2√x प्लस 1/3√x, और इसकी √5 की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 5√5। भाई इसका क्यूब करोगे तो क्या हुआ, √5 और √5, तो 2 का 1 5 आ जाएगा, 5√5, यही तो आया 5√5। बोलो कोई दिक्कत रही हो तो बताइए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बहुत सही, शानदार। चलिए आ जाओ, सबसे पहले देखा, अब इसको सॉल्व करो। 3 से 3 गया, √x से √x गया, और यहाँ इस वाली जगह पे क्या मैं √5 लिख सकता हूँ, हाँ। अब आपने देखा यहाँ पे 2 बच रहा था और √5, तो 8x √x प्लस 1/27x √x इजकल टू 5√5, ये कितना है, तो आपके सामने लिखा हुआ है बेटा 5√5, और ये क्या आ जाएगा माइनस, ये 2√5 इधर प्लस में था, इधर जाके किस में हो जाएगा माइनस, तो अब कितना आ गया 3√5। क्या यही आंसर था सभी बच्चों का, ए बोलो भैया 3√5 क्या यही आंसर था, कोई दिक्कत रही हो तो बताइए। चलिए बेहतरीन है सबका। अब आगे चेंज करते हैं, ये अब माइनस में आ गया, पूछ रहा है x माइनस 1/x की वैल्यू ये है, और आपसे पूछ रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए क्या रही होगी, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए क्या रही होगी, ये क्वेश्चन है। चलो क्या आप बता सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, गौर से देख के फटाक से बताइए, क्या आप इसको बता सकते हैं। चाहो तो ऐसे कर लो। चले
बताइए, आप बोलोगे भैया इसमें तो दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, अभी तक तो आप दूसरा बता रहे थे, यहाँ दूसरा आ गया। बिल्कुल, बात तो फॉर्मूले चेंज होंगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप बोलोगे भैया इसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी क्यूब। कौन सा? a माइनस बी की पावर क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ये क्या आ जाएगा? a माइनस बी। यही फॉर्मूला तो है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस कितना आ जाएगा? b। अब आ जाओ देख लेते हैं इसको फटाक से शानदार तरीके से। a माइनस बी की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो भैया सबसे पहले देखिए, यहाँ कुछ दे रखा था x माइनस 1/x की वैल्यू 3, तो सबसे पहले किया क्यूबिंग बोथ द साइड, तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, और ये क्या आ जाएगा? x माइनस 1/x, और इसकी वैल्यू कितना आ गया? 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27। चलो, ये ऑप्शन अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है, कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन ठीक है आपका। आपने देखा है x से x कट गया, और यहाँ x माइनस 1/x की वैल्यू कितना है? 3, तो 3 तो ये था, 3 और लिख दिया। 3 तिया कितना आ गया? 9, माइनस के 9 उधर जाके किस में हो जाएगा? प्लस में। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब 27 प्लस का 9, तो 27 और 9 कितना हो गया? 36। क्या यही आंसर आ रहा है बेटा सबका? ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। 36, क्या दिक्कत थी? कोई प्रॉब्लम थी 36 वाले में? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चों वाला क्वेश्चन। ये लीजिए भैया, एक और शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने, फटाक से देखिए, इसका आंसर बताइए क्या है। x माइनस 1/x की वैल्यू कुछ दे रखी है 3√3, ठीक है। x माइनस 1/x की वैल्यू कुछ दे रखी है आपकी कितना? 3√3, और आपसे पूछ रहा है कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए क्या रही होगी, करके बताओ। बच्चों ही वाला है, इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ हो। तुरंत देखिए, फटाक से इसका आंसर बताइए, क्या इसको कर सकते हैं? बिल्कुल करिए। देखिए कैसे, मान लीजिए x माइनस 1/x की वैल्यू कुछ है कितना? 3√3, और आपसे पूछ रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए क्या रहा होगा। यही तो है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए क्या रहा होगा। कोई दिक्कत रही हो तो बताओ, कोई परेशानी रही हो तो बताओ, ठीक है। करो करो फटाक से, सीधा सा वही फॉर्मूला तो है a माइनस बी क्यूब का। नहीं पता a माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है बेटा? सीधा सीधा कर दीजिए। ये लीजिए, a माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला था? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ये क्या आ जाएगा? a माइनस बी। इसी फॉर्मूले में लगा दीजिए। कैसे? आपने देखा ये कितना है? 3√3, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले a क्यूब माइनस कितना है? b क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, और ये क्या आ जाएगा? a माइनस बी। a माइनस बी की जगह मैंने सीधा ही लिख दिया मल्टीप्लाई 3√3, ठीक है। और इसकल टू कितना आ जाएगा? किसका क्यूब है? इसका क्यूब। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81। x से x गया, ठीक है, x से x गया, 3 तिया 9, 9√3, चलो 81। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 9√3 इजकल टू 81। उधर जाके किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, 1/x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। 81 में उधर जाके किस में हो जाएगा? प्लस। 81 प्लस 9√3, 81 और 9 कितना हुआ? 90√3। क्या यही आंसर आ रहा था सभी बच्चों का? बोलो, 90√3, 90√3 इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? कोई दिक्कत रही हो तो बताओ किसी को। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। 2x माइनस 1/√2, अच्छा इसमें मिसिंग है, चलो हटो, ये करके दिखा दो। ये ले, ये सही है, इसमें दोनों चीज़ें अलग हैं। फटाफट बताइए, दोनों चीज़ें अलग हैं, ये वाली वैल्यू अलग है, ये वाली वैल्यू अलग है, तो कर दीजिए, करके बताइए। क्या आप नहीं कर सकते? बहुत आसानी से कर सकते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं थी। कैसे? आपने देखा भैया, इसको क्यूबिंग बोथ द साइड कीजिए, इसका भी क्यूब उसका भी क्यूब, तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब 27x क्यूब माइनस 3ab, 3 इंटू ए इंटू कितना? b, और a माइनस बी, और a माइनस बी तो यहाँ √2 ही लिख दिया है।
उधर कितना है तो ये आ जाएगा भैया √2 की 3 बार, 2√2, √2 3 बार करोगे, √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, 2 बार तो 2 बन गया और 2√2 डायरेक्ट कर दिया। अब आप एक चीज देखना, ये x से ये x गया, 3 से 3 गया, तो ये क्या है 2√2 माइनस में उधर जाके किस में आ जाएगा 8x³ माइनस 1/27x³, ये कितना है तो -2√2, -2√2 इक्वल टू 2√2। अब उधर जाके किस में आ जाएगा 2√2 प्लस 2√2, तो ये कितना आ गया 4√2। क्या यही आंसर आ रहा था सभी बच्चों का? ए पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। बोलो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताइए। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? चलिए ठीक है, चलो शानदार। आगे फिर वैसे वाले फॉर्मूले हैं कि x² ये जो हैं इनमें और फॉर्मूले लगेंगे। मान लो x² प्लस 1/x² की वैल्यू k दे रखी है, मैं लिखे दे रहा हूँ, चलो कर लो 1-2 क्वेश्चन इसका। मान लो x² प्लस 1/x² की वैल्यू k है और आपसे कोई पूछे कि भैया x माइनस 1/x की वैल्यू बता दो या x प्लस 1/x की वैल्यू बता दो, तो इसका क्या आंसर आएगा? देखो हमेशा याद रखना, प्लस के केस में तो √k² प्लस 2 कर देना और माइनस के केस में k² माइनस 2 कर देना, बात खत्म। ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, k होगा, k प्लस 2 कर देना और इसमें k माइनस 2 कर देना। प्लस के केस में प्लस आ जाएगा, माइनस के केस में माइनस आ जाएगा, बस आपका काम हो जाएगा। चले एक बार खुद से करके बताओ थोड़ा सा। मान लीजिए ये तो माइनस में पूछा है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू दी हुई है, माइनस का पूछा है, तो आप क्या करोगे भैया √ माइनस के में तो माइनस ही करोगे। √11 -2 कितना आ जाएगा √9 और √9 की वैल्यू कितना आ गया 3, डायरेक्ट टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, कुछ करना ही नहीं था। और लीजिए मान लो x² प्लस 1/x² की वैल्यू 23 है और आपसे पूछा है कि बता दीजिए क्या रहा होगा, तो ये कितना है? आप बोलोगे भैया माइनस के केस में माइनस, प्लस के केस में प्लस, माइनस ये प्लस है तो प्लस 2 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा x² प्लस 1/x² की वैल्यू अगर 23 है और कोई पूछ रहा है आपसे जी भैया, अच्छा ये देखो अब इसने कितना समझदारी का काम किया है, थोड़ा सा ये चालाक बन गया। इसमें इसने फॉर्मूला लगा दिया a² माइनस b² वाला, याद है वो कौन सा होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसमें आपको दोनों का निकालना पड़ेगा, a प्लस बी का भी माइनस का भी। मान लो प्लस का निकालोगे आप, ठीक है। अब आप देखिए, मान लीजिए आपने प्लस का निकाला है, ठीक है, x² 23 इक्वल टू एक तो 5 आ जाएगा। 5 कैसे आ जाएगा भैया? सीधा सा फॉर्मूला है, k प्लस का 2 हो जाएगा √ में, 23 प्लस 2 कितना आ गया 25, और 25 का आप कितना कर दोगे बेटा 5 आ जाएगा। ये लिख दिया आपने प्लस वाले केस में, यहाँ 5 आ गया। चलो दूसरा केस है आपका k माइनस 2, k माइनस 2 √ में, k की वैल्यू कितना है 23, 23 माइनस 2 कितना आ गया √21, √21 में बेटा आप फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे भैया 3 7 21, √21 ही आएगा, √21। तो एक आपका 5 है, दूसरा √21 है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा √21। इसने दोनों को दे दिया, क्योंकि भैया इसको आप करोगे तो एक बार तो x प्लस 1/x आ जाएगा और एक बार x माइनस 1/x आ जाएगा। तो प्लस वाले केस का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आप बोलोगे भैया √k प्लस 2 आ जाएगा और माइनस वाले का k माइनस 2 आ जाएगा। और k वैल्यू कैसी थी? ये वाली k वैल्यू। बोलो क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ रही हो तो बताइए। बच्चों वाला क्वेश्चन था, आप आराम से कर पा रहे थे। ये लीजिए एक और कर लीजिए, इसमें भी सेम है कि x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है और दूसरा x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 18 और 2 20, एक √20 हो जाएगा और एक आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि 18 में से 2 माइनस करोगे तो 16, 16 किसका हो जाएगा 4। 20 को आप करोगे 2 दूनी 4 5, 2√5 मल्टीप्लाई 4, तो 2 चौका कितना आ जाएगा 8√5। कहीं है? बिल्कुल होगा, ये रहा। ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत रही हो तो बताइए किसी बच्चे को। क्लियर है? ये लीजिए एक और क्वेश्चन करके बताइए। ये प्लस में दिया है और माइनस में पूछा है। देखिए अब यहाँ से फिर चेंज हो गया,
ये प्लस में दिया है, माइनस में पूछा है, तो क्या करोगे? आ जाओ। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू k है और इसको निकालना है बेटा माइनस में, ठीक है, ये जैसे प्लस में दिया है माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो हमेशा याद रखना बेटा, प्लस का केस है, माइनस दिया है, तो हमेशा याद रखना k स्क्वायर माइनस 4, माइनस वाले में माइनस लेकिन स्क्वायर आएगा, माइनस वाले में माइनस आएगा लेकिन हमेशा क्या होगा बेटा? स्क्वायर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फॉर्मूला ये डेरिवेशन है पूरा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कर सकते हो। डेरिवेशन करोगे, पहले इसको क्या करोगे? आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद फिर दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो वो हेक्टिक बन जाएगा। बोलो तो मैं सिखा दूंगा अगर बोलोगे तो, लेकिन जरूरत नहीं थी। देखिए, के की वैल्यू कितना है? अंडर रूट 20, ठीक है, और ये अंडर रूट 20 का स्क्वायर माइनस 4, तो 20 माइनस 4 कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे यही आंसर आ रहा है क्या? 4। बोलो, डायरेक्ट था, इसमें कुछ था करना ही नहीं था। समझ में आया क्या? चलो मैं समझा देता हूँ। देखो, 20 का अंडर रूट क्या है? अंडर रूट 20 का स्क्वायर माइनस का 4, तो अंडर रूट 20 का स्क्वायर तो भैया 20 ही आएगा। 20 माइनस 4 कितना हुआ? 16। अंडर रूट 16 को आप बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4। कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ये लीजिए, एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाक से। आप बोलोगे भैया ये क्या दे रखा है? x माइनस 1/x प्लस पूछा है, तो फॉर्मूला आपके पास है ही। माइनस पूछा है, प्लस निकालना है, तो क्या करोगे भैया? माइनस पूछा है, प्लस निकालना है, तो प्लस वाले केस में प्लस कर दो। मान लो x माइनस, जैसे यहाँ प्लस पूछा है, माइनस निकालना है, तो माइनस कर देना। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विपरीत होता है, मान लीजिए x माइनस 1/x की वैल्यू k है और आपसे पूछ रहा है x प्लस 1/x की वैल्यू बताओ, तो इसमें बस सिंपल सा प्लस कर देना, यही चीज़ है। आ जाओ, जैसे मान लो x माइनस 1/x की वैल्यू k है, आपसे पूछा है x प्लस 1/x की वैल्यू बताइए, तो क्या होगा? आप बोलोगे भैया k स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे भैया प्लस का 4 आ जाएगा। k स्क्वायर प्लस का 4 और अंडर रूट में करके बताइए। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो कैसे, k स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 2, रूट 3, 2 दूनी 4 तिया 12 है, 12 और 4 कितना? 16 है। क्या इसका भी आंसर 4 ही आ रहा है? बोलिए भैया, क्या इसका भी आंसर 4 ही है? चलिए, क्लियर है, 4 ही आएगा। 16 अंडर रूट कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। और फिर आगे जाके आइडेंटिटीज भी हैं बहुत सारी, मैं आपको कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना, आइडेंटिटीज भी होंगी उसमें। ये काफ़ी चैप्टर बड़ा है, आगे जाके बहुत बड़ा चैप्टर है, प्रॉपर तरीके से वो बताऊंगा। जैसे x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो क्या पॉसिबल है? x की वैल्यू 1 होगी हमेशा। मान लीजिए x प्लस 1/x की ये आइडेंटिटीज होती हैं, आपको जब पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। 2 तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो आप बोलोगे भैया 1 + 1 करके 2, x की वैल्यू 1 आएगी, तो ये आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। चलो इसको करके बताइए, क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? चलो ये आपका है होमवर्क। होमवर्क घर से करके लाना या कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता देना। इसका आंसर जो आएगा 21 रूट 5 के आसपास आएगा, 21 रूट, ये 3 होगा, ठीक है। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब सभी लोग कर देना। तो मिलते हैं बेटा आपको कब? अब मंडे में शानदार क्वेश्चनों के साथ। मेरी 2 क्लास होती हैं, एक आपकी 12 बजे और दूसरी 5 बजे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।